Hey everyone, Rohit this side, and I welcome you all to today's new video analysis. So the current time is 1716 hours, and I am going to record the analysis of Nifty for 3rd of February 2025. सो काफ़ी इम्पोर्टेंट ये सेशन रहने वाला है बिकॉज कुछ सेशंस से मैंने कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि मार्केट में हम ट्रेंड को कैसे यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जब इस ट्रेंड लाइन की बात की गई थी तो मैंने बहुत क्लियरली बताया था, जब हमने वीडियो को रिकॉर्ड किया था 30 तारीख के आसपास में। जिन्होंने उस वीडियो को नहीं देखा एक बार जाके देख लेना, ताकि समझ में आए कि डिस्कशन हमने यहाँ पे क्या किया था। तो मैंने काफी स्ट्रांगली तरीके से बताया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होती है, रिटेस्ट होता है, तो फिर हम यहाँ पे बाउंस की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। और टारगेट्स जो हमने बताए थे, तो टारगेट्स हमको यहाँ पे अच्छे खासे देखने को मिले हैं इस बाउंस के बाद। और रिटेस्ट तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो उस रिटेस्ट को जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सो ये एक ट्रेंड लाइन है। अभी 5 मिनट्स पे अगर आप देखोगे तो यू कैन सी द रिटेस्ट हियर यहाँ पे। तो ये ओपनिंग पीरियड था 95910 के आसपास में। देन मार्केट यहाँ से ऊपर गया, रिटेस्ट हुआ और फिर यहाँ से बाउंस। तो मतलब उस दिन पूरा दिन बाउंस रहा। तो इस रिटेस्ट के बाद हमें जो हाई मिला 525, तो मतलब 200 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। सो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या ये रैली कंटिन्यू होगी या फिर यहाँ पे वापस से एक बार फिर से क्या होंगे, सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए दिखेंगे। तो इस चीज को जानने के लिए हमने बजट स्पेसिफिक कुछ चीजें यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट की है बजट से, ताकि हम उन चीजों को यहाँ पे एक बारी मैं आपको समझाऊं तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में क्या दिख रहा है रिएक्शन। क्या मार्केट अभी भी वीक दिख रहा है या फिर एक स्ट्रॉन्ग बायर्स का आने की आशंका यहाँ पे हमको लग रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और पहली चीज यहाँ पे ये है कि FIIS का पार्टिसिपेशन। तो जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे FIIS का, वो हमें इतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। बहुत ही कम यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। और लाइकली मतलब यहाँ से अभी 1 से 2 दिन के बाद ही हम ये जज कर पाएंगे कि क्या मार्केट का प्रेडिक्शन बुलिश है या फिर बेरिश है। बिकॉज बहुत ज्यादा मिनिमल क्वांटिटीज में यहाँ पे ये लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखा रहे हैं इंडियन मार्केट में। तो अगर कुछ भी रिएक्शन होगा मार्केट में तो हमको 1 से 2 दिन के बाद ही इनका डाटा मिलके आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा कि क्या मार्केट यहाँ से रैली कंटिन्यू करेगा या अगेन यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता के फॉल होगा या फिर अगेन एक रैली में यहाँ पे बदलेगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट चीज इज कि 748 कंपनीज का जो रिजल्ट है वो अभी इस वीकेंड तक हमारे पास आने को मिल जाएगा। ठीक है ना। तो बाय दिस वीकेंड फेब के सेकंड वीक में हमको लगभग 748 कंपनीज का डाटा हमको यहाँ पे मिल जाएगा जो क्वार्टरली रिटर्न्स है। और उसमें हमें ये पता लगेगा कि उनकी अर्निंग कैसी है और वो कंपनी प्रॉफिटेबल है, नॉन प्रॉफिटेबल है ना। सेम हम कहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं डाटा को, स्क्रीनर पे। आप स्क्रीनर पे जाके भी उन सभी कंपनीज का एनालिसिस एक जगह पे कर सकते हो। सबसे थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमने फर्स्ट तो ऑलरेडी FIS को कवर कर ही लिया है। अगेन मैं इसी पॉइंट को एक बार कवर करना चाहूंगा कि FIS और DIIS की एक्टिविटीज को हमने जो यहाँ पे देखा, 70,000 करोड़ की जो इक्विटी है उसको मंथ जनवरी के महीने में सेल किया गया। तो इसीलिए हमको ये पैनिकनेस यहाँ पे देखने को मिली। आप देखोगे तो मंथ ऑफ जनवरी हमको कंटिन्यू क्या देखने को मिली, एक पैनिकनेस देखने को मिली। बिकॉज 70,000 करोड़ के यहाँ पे इक्विटी शेयर्स को यहाँ पे सेल आउट किया गया। ठीक है। तो समझना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रूपी और डॉलर का जो क्या बोलते हैं हम इसको, सिंक्रोनाइजेशन, या फिर आप बोल सकते हैं मूवमेंट, रूपी टू डॉलर मूवमेंट जो है। तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो जनवरी के महीने में हम अगर रूपी के डाटा को हम अगर देखेंगे तो हमको एक फ्लैटिश में क्लोजिंग मिली है। मतलब ना ही ज्यादा पॉजिटिव में क्लोज हुआ है ना ही ज्यादा नेगेटिव में। तो एकदम फ्लैट नोट पे यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, उस इंडेक्स की क्लोजिंग दी है। नाउ नेक्स्ट इज ग्लोबल मार्केट। तो अगर मैं ग्लोबल मार्केट की यहाँ पे बात करूं तो ऑलमोस्ट 4% यहाँ पे ड्रॉप हमको देखने को मिला है पिछले एक वीक में यूएस मार्केट में। ठीक है। और जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट ड्रॉप है लास्ट 4 महीने में। तो अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट ड्रॉप हमको यहाँ पे देखने को मिला यूएस मार्केट का, जो कि 4% है ऑलमोस्ट यहाँ पे। ठीक है। बाकी टेक्निकली अगर मैं बात करूं इन सब चीजों की
तो ब्रॉडर व्यू में जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि 22,800 के आसपास हम आते हुए नजर में आएंगे और सेम लेवल्स हमने यहाँ पे देखी। सिमिलरली इस बार का जो प्रिडिक्टेड लेवल्स लग रही है वो सेम यहाँ पे देखने को मिल रही है कि 23,850 से 24,000 के आसपास हम कहीं जाएंगे और देर आफ्टर हम कहाँ नीचे आएंगे दोबारा से 22,800 तो हमारा रहेगा ही रहेगा लेवल, और वहां से हम एक प्रेडिक्टेड लेवल ले लेंगे 3,250 के आसपास का। ठीक है, तो वापस से अगर मैं इन लेवल्स को बता दूं तो 22,800 से लेके 23,250, तो दिस इज द फर्स्ट जहां पे हम सपोर्ट्स को कंटिन्यू वहां पे देखेंगे। और ऊपर की मैं बात करूं तो 23,000, और ऊपर की अगर मैं बात कर लूं तो 23,000, तो 23,850 से लेके 24,000 का लेवल जो है ये हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ऑलराइट, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कल के लिए मार्केट हमें कैसा देखने को मिलेगा और कल के लिए मैं निफ्टी में कैसे यहाँ पे ट्रेड आउट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे आज थोड़ा सा चार्ट्स को मैं क्या करूंगा, एक सिंप्लीफाई करूंगा। तो ये प्रीवियस लेवल्स थी मार्केट की यही वाली, तो इसी लेवल्स को यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ आउट किया जाएगा। ठीक है, ऑलराइट, तो इन लेवल्स को हमने ड्रॉ आउट कर लिया है। और एक और चीज को यहाँ भूलना नहीं है, इसको ड्रॉ करने के साथ साथ ये पॉइंट नहीं भूलना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज दो चीजें यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो चीजें, इसलिए मैं बोलता हूँ जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं एक बार जाके देखो प्रीवियस वीडियोस ताकि समझ में आए। दो इंपॉर्टेंट चीजें अब जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं। फर्स्ट क्या है कि हमने कंटिन्यू क्या देखा काफी दिनों से, बाइंग। तो बाइंग स्विंग हमारा कहाँ से आना स्टार्ट हुआ है, इस लो से 22,800। तो इस लो से आते आते हम आ चुके हैं 23,600 के आसपास। तो हमने लगभग लगभग 600 और 200 लगभग 800 पॉइंट का रेंज कवर कर लिया है। एक दो तीन चार पाँच छह ट्रेडिंग, मतलब एक वीक में हम 800 पॉइंट मूव कर चुके हैं। तो एवरेजिंग में बात करूं तो एक दिन में 200 पॉइंट का मोमेंटम हमने यहाँ देखने को मिला है। नाउ ऊपर जाने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो मेरी है अभी वो कहाँ पे है, ये जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है, ये जो रेड वाली आपको लाइन दिख रही है ना बड़ी सी, ये 200 डेज का मूविंग एवरेज है। तो होता क्या है, जनरली जब भी मार्केट वापस 200 डेज के आसपास आएगा तो एक रिएक्शन यहाँ देखने को मिलेगा। दैट इज वाई अभी नेक्स्ट लेवल 23,635 के ऊपर, अगर इसके ऊपर कोई रिएक्शन मिलती है मार्केट की तो फिर हम बोलेंगे कि यहाँ से डेफिनेट सी बात है 24,000 के लेवल्स पे वापस मार्केट आएगा। बट जब तक अगेन 635 को ये क्रॉस नहीं करेगा, थोड़ा सा हडल पॉइंट यहाँ बना देगा। पिछली बार भी आप देखोगे तो अटेम्प्टिंग की गई थी 630 के आसपास की। तो जैसे ये लाइन यहाँ पे क्रॉस होगी, 200 डेज का मूविंग एवरेज क्रॉस होगा, तो हम फिर वापस से नए हाई की तरफ भागने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल मंडे के लिए यानी कल 3 तारीख के लिए मेरे पास कितने केस निकल के आ रहे हैं, तो आई विल से मेरे पास दो इंपॉर्टेंट केसेस और एक एक्सेप्शनल केस मेरे पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं दोनों के दोनों केस की मैं बात कर लूँ तो फर्स्ट केस यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मैं यही समझाऊंगा आपको। तो मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया और मैं यहाँ पे क्या समझाऊंगा आपको कि अगर मार्केट यहाँ पे क्या करता है, इसी जोन के अंदर खुलता है 635, हाँ यही प्रीवियस हाई था, 635 से लेके हमारा इस वाले जोन के अंदर 550 से लेके 635 के अंदर अगर कहीं खुलता है मार्केट, टाइम बिताता है, उसके बाद अगर ब्रेक करता है तो आई विल गो फॉर ए कॉल। तो फिर यहाँ पे हम डायरेक्टली कॉल को हम यहाँ पे बाय आउट कर सकते हैं। ठीक है, फ्लैट खुलने के बाद टाइम बिताना चाहिए, टाइम बिताने के बाद ऊपर जाना चाहिए, तो फिर हम कॉल को यहाँ बाय कर सकते हैं। नहीं तो मैं कॉल को कल के लिए थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। ये इसलिए नहीं है कि मेरे को मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है तो मैं इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ, नहीं, बट ये इसलिए है ताकि मैं थोड़ा सा खुद पे सेफ हो जाऊं। मुझे रिस्क नहीं लेना है, आई विल गो फॉर द कंफर्मेशन ट्रेड। सो फर्स्ट फ्लैट खुलता है इस जोन के अंदर और फिर ये बाइंग का मोमेंटम देता है तो डेफिनेट सी बात है यहाँ पे बाय आउट किया जाएगा। सेकेंड केस, अगर मार्केट खुलता है गैप डाउन, तो सपोज करो क्लोजिंग जो हुई थी हमारी वो हुई थी 482 के आसपास,
तो अगर मार्केट खुल जाता है 362 के आसपास, रिएक्शन क्या है मार्केट का, अगर खुलते ही मार्केट लोअर पोजीशंस लगाता है तो फिर कल के दिन हम क्या करेंगे, सेल ऑफ के ट्रेड को प्लान करेंगे। फर्स्ट कैंडल के साथ ही सेल ऑफ को ट्रेड किया जाएगा और एटलीस्ट अगेन 150 के आसपास हम आने की कोशिश करेंगे। तो फिर 150 के आसपास आने के बाद यहाँ पे बाइंग पैटर्न को ढूंढा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज केस नंबर 2। केस नंबर 3, अगर क्या हो जाता है, ज्यादा बड़ा गैप अप या ज्यादा बड़ा गैप डाउन हो जाता है, ज्यादा बड़ा गैप अप हो जाएगा तो फिर फर्स्ट सेल करेंगे और उसके बाद डिप बनने पे बाय करेंगे। गैप डाउन हो जाएगा तो फिर फर्स्ट यहाँ पे क्या किया जाएगा, यहाँ पे बाय किया जाएगा, उसके बाद फिर सेल किया जाएगा। ठीक है, रिवर्स कर देंगे दोनों केसेस को। ठीक है, तो ये एक छोटा सा डिस्कशन था निफ्टी का। बाकी बजट स्पेसिफिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव ए सेफ